नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है इस उत्सव को आप सभी बहुत अच्छे से मना रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां, मिठाई खाना, बांटना, दोस्तों से मिलना, ईश्वर को याद करना, ये सब सब अच्छे से हो ही रहा होगा। आज का ये वीडियो इस पर है कि दीपावली के अंदर छिपे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करना। फंडामेंटली हम ये जानते हैं कि दीपावली का उत्सव राम के विजय की यात्रा का प्रतीक है। भगवान राम अयोध्या लौटे और उसका सेलिब्रेशन इस फेस्टिवल से किया गया, जिसे आज तक हम कई हजार वर्षों से बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते आए हैं। ये हुई उसकी बहुत ही बुनियादी व्याख्या। उसके अलावा थोड़ा सा हम सटल लेवल पर ये भी जानते हैं, मतलब पॉपुलर लेवल पे ये भी सभी जानते हैं कि शुभ की विजय अशुभ के ऊपर, रावण का वध हुआ और राम की विजय हुई। राम के साथ वानर सेना यानी ऑर्डिनरी जो ह्यूमन बीइंग है विद द किंग हु इज़ अ राइटियस किंग, उसकी विजय गाथा का उत्सव है ये। अब इसके आगे की कुछ बातें, कुछ विजडम की बातें बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं गणेश उत्सव पर जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल बात कही थी, चतुर्मास की, काल दीपावली का भी क्यों ऐसा है, कार्तिक मास, चूँकि चतुर्मास का काल समाप्त हो रहा है। तो जिन लोगों ने फेस्टिवल्स डिज़ाइन किए हैं, हमें उनकी बुद्धि और बोधि दोनों की दाद देनी चाहिए, दोनों की सराहना करनी चाहिए और इस पर भी कभी कभी चिंतन करना चाहिए कि क्यों ये ख़ास मौके पर ही फेस्टिवल को रखा है। तो उसके गहरे कारण हैं। पहला गहरा कारण तो कॉस्मिक साइकिल या एस्ट्रोलॉजी के स्टडी के बाद जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस हैं और प्लानिटरी मूवमेंट से पैदा होने वाले धरती पर जो चेंजेस आते हैं वो हैं। साथ में इसका संबंध एग्रीकल्चरल वर्ल्ड से भी रहा है बहुत पहले, अब तो ज़माना बदल गया। तो चतुर्मास को ध्यान में रखते हुए ये समझें कि ये जो 4 महीने का काल है हर वर्ष में, जिस समय शुभ शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, देवताओं की ताकत इस वक्त कॉस्मोस में कमज़ोर हो जाती है और आसुरी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। इसीलिए इन चतुर्मास का एक ख़ास तरह का महत्व है। मैंने गणेश उत्सव के बारे में जब बात किया था तब मैंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ एक साल के भीतर नहीं, महीने में भी और 15 दिनों में भी कुछ दिन असुर के, कुछ दिन देवताओं के, ऐसे डिज़ाइन है। अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब बुनियादी तौर पर आसुरी शक्तियों द्वारा प्रिडोमिनेंट डेज है, लेकिन हमने उसको फास्टिंग के ज़रिए और पूजा पाठ साधना के ज़रिए उसको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया है और उससे बना है देश का कल्चर। जबकि ये दिन अशुभ दिन रहते हैं सो फार एज एस्ट्रोलॉजी और द प्लैनेटरी वर्ल्ड इज कंसर्न्ड। तो वर्ष में ये 4 महीने आसुरी शक्तियों द्वारा कंट्रोल्ड हैं और इसलिए अब जब ये समापन का समय आ रहा है और इसके बाद देवताओं की विजय ऑटोमेटिकली होने वाली है कॉस्मोस में, उसके सेलिब्रेशन की ये शुरुआत है। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात, जो हमारे पास रामायण और भगवान राम की जो कथा है कि अयोध्या का राज्य है, दशरथ हैं, राम का अभिषेक हो रहा है, 14 साल का वनवास होता है, आखिरी वर्ष में रावण सीता का हरण करता है और फिर युद्ध होता है। रावण के साथ साथ उसके भाई और दूसरे राक्षस मारे जाते हैं और राम विजयी होकर वापस आते हैं। ये जो बुनियादी कहानी है, इसके पीछे गहरा तांत्रिक रहस्य है। एक समय में तंत्र बहुत डायरेक्टली अभ्यास में या प्रैक्टिस में लाया जाता था और जो लोग थे साधक वो इसको वैसे ही प्रैक्टिस करते थे जैसे
बताया गया या सिखाया गया है। जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती गई, वैसे वैसे हमें आर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो आर्ट के माध्यम से, मैथोलॉजी के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, स्कल्पचर के माध्यम से हमने वही गूढ़ बातें, वही फिलॉसफी की और आध्यात्मिकता की गूढ़ बातें कल्चर में पिरो के रखी हैं। और जो डिकोड करना चाहे वो कर सकता है, और जो डिकोड नहीं कर सकता उसके लिए एक सीधी सीधी बात है, और उसका फॉलो करना उसका धर्म है। अगर आप रामायण से या इस दीपावली से सिर्फ इतना भी सबक लेते हैं कि आपको एक बेहतर इंसान बनना है, नैतिकवान बनना है, भगवान राम की तरह जिन्होंने नैतिकता का पूरा पूरा पालन किया, एज ए सन, एज ए हस्बैंड, एज ए रूलर, तो आप उस राम को फॉलो कर रहे हैं और आपके जीवन में भी वो जो राम के गुण हैं वो आएंगे। ये बहुत ही बेसिक लेवल की बात बता रहा हूं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ बातें बता रहा हूं। अयोध्या शहर, वैसे तो हम फिजिकली मानते हैं अयोध्या शहर है, लेकिन अयोध्या शहर को फिलॉसफिकली समझें तो अयोध्या डिनोट करता है हमारे इनर वर्ल्ड में अयुद्ध को, यानी जहां युद्ध नहीं होता। क्या हमारे भीतर कोई ऐसा स्थान है जहां युद्ध नहीं होता है? हाँ है, वो आत्मा का स्थान है। शरीर में युद्ध होता है, मन भी युद्ध से ही चलता है, मन संघर्षरत रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुखी कभी दुखी, इस तरह से मन फंक्शन करता है। लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है वो है ब्लिस, वहां कोई युद्ध नहीं होता, वही राम है। राम प्रतीक है आत्मा के, और अयोध्या प्रतीक है उस लोक के। अब राज्याभिषेक होते होते राम को वनवास हुआ, यानी आत्मा का फॉल हुआ। तो आत्मा ह्यूमन लेवल पे फंक्शन करते करते 14 बरस में अपने आप को रीट्रेन कर रही है। ये 14 क्यों? हमारे शास्त्रों में बात है 7 ऊपर के लोक की और 7 नीचे के लोक की। पूरा जो कॉस्मोस है वो इन 14 में डिवाइडेड है। उसके अलावा हमारे जो षड रिपु, यानी जो बुरी शक्तियां हैं, अशुभ का जो फोर्स है, वो 14 के आंकड़े से ही डिनोट होता है। 6 रिपु हैं यानी शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। इसके अलावा 8 पाश हैं, पाश यानी बांधने वाली रस्सी, जिससे हमारा मन जकड़ा हुआ है। घृणा, शंका, लज्जा, भय, कुल, शील, मान, जुगुप्सा। ये 6 और ये 8, इनसे 14 का आंकड़ा बनता है। और एक साधक को इन्हीं 14 को क्रॉस करना है और अपने भीतर राम की विजय को या राम राज्य को डिक्लेयर करना है, उसकी घोषणा करनी है। राम का राज्य तभी घोषित हो सकता है जब ये 14 का नाश होता है या ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। रावण का वध, मेघनाथ का वध, कुंभकर्ण का वध, ये सब इन्हीं पाशों का वध है, इन्हीं आसुरी शक्तियों का नाश है और विक्ट्री ऑफ आत्मा। और इसको बुनियादी नॉलेज से एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा शरीर जो है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके 4 बॉडीज की बात की जाती है मिनिमम लेवल पे। एक भौतिक शरीर है यानी फिजिकल बॉडी है, एक एस्ट्रल बॉडी है, एक मेंटल बॉडी है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर। तो राम उस स्पिरिचुअल बॉडी को डिनोट करते हैं। हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो नॉर्मल लेवल पे अनअवेकन्ड है, वो सोई हुई दिव्य सत्ता है। पहले इसको स्वीकार करना होगा। हम सोए हुए दिव्य पुरुष हैं, हम दिव्य है नहीं, संभावना है। हमारे भीतर राम है, लेकिन हमने राम का दिया अभी जलाया नहीं है। इसीलिए साधक के जगत में ऐसा कहा जाता है कि राम दास नहीं होना है, राम स्वरूप होना है। आपके अंदर के राम जग जाने चाहिए। तो राम के जगने का मतलब ही है अवेकंड होना, वही राम राज्य है।
ऐसा माना गया है कि आपका ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपका ये जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ये कभी कभी फिजिकल बॉडी द्वारा चलता है, कभी माइंड से चलता है, कभी इंटेलेक्ट से चलता है, और रेयरली ये आत्मा से चलता है। आत्मा है जिसकी वजह से सब फंक्शन हो रहा है, लेकिन आत्मा अभी हमें उस आत्मा का पता नहीं है। वी आर अस्लीप, हम जागे हुए भी निद्रा में हैं। जिसे ये समझ में आया वही राम को जगाने का प्रयास करेगा। उसी के लिए दिवाली का महत्व कुछ और हो जाता है। वो फिर एक नई यात्रा पे चल सकता है। वो यात्रा है अपने भीतर के असुर शक्तियों के साथ संग्राम करते हुए राम की सहायता से, राम नाम के मंत्र की सहायता से उन असुरों का संहार करना और अपनी सोई हुई दिव्य सत्ता को जगाना। राम की एक परिभाषा योग की जगत में है, यस्मिन योगिना रमन्ते इति राम। योगी या साधक जिसका नाम जपते जपते आनंद के सागर में डुबकी मारते हैं, वो राम है। तो राम हमारे लिए भीतर के राम ही होने चाहिए। लगे हाथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इस देश में, भारत के देश में तंत्र का प्रभाव आज से करीब 10,000 साल, 12,000 साल पहले से रहा है, और राम की ये कथा 8-10 हज़ार साल पुरानी है, और लोगों ने इसके ज़रिए खूब साधना की है। इस देश में राम नाम का इष्ट मंत्र एक समय बहुत ही पावरफुल इष्ट मंत्र था। आज भी बहुत लोग राम राम के जप को करते हुए साधना करते हैं, लेकिन पहले इसका प्रभाव करीब 2-3 हज़ार वर्ष इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। लाखों करोड़ों साधक राम के मंत्र को जपते हुए साधना करते थे, और साधना की जो बारीकियां थी वो सब इस राम के नाम से पूरी होती थी। पर हर 2000 साल में, 1000 साल में इष्ट मंत्रों का कुछ कुछ चेंज होता है, और बड़े गुरु, महागुरु, महाकौल इस धरती पर आके तंत्र की ये जो इष्ट मंत्र की पद्धति है उसमें कुछ कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन राम एज इष्ट मंत्र आज भी काम कर रहा है, और हमारा ये फेस्टिवल इसी बात की ओर इशारा है कि ये राम नाम आपके मन मस्तिष्क में ऐसा बस जाए जैसे श्वास प्रश्वास आपके चल रहे हैं। साधना की विधि यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता। साधना की विधि बाकायदा किसी टीचर से, किसी वरिष्ठ साधक से सीख लेनी होती है, लेकिन उसका जब आप अभ्यास करते हैं और उसका जब आपको बेनिफिट मिलता है, वो आनंद की बात है, और वही असली बात है। ये इंडिविजुअल लेवल पे बात है। बाकी कलेक्टिव वर्ल्ड में जब हम दीपावली फेस्टिवल मनाते हैं तो कोशिश यही की गई थी वाइज लोगों ने कि कॉस्मॉस में जो डेविल फोर्स है उसको हम धरती पर मौजूद ह्यूमन बीइंग्स के कलेक्टिव शुभ फोर्स के साथ काउंटर करें, और उसका जो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है अशुभ शक्तियों का, उसको मिनिमाइज करें। ऐसा ही फेस्टिवल्स के पीछे का कॉन्सेप्ट रहा है। अभी ये फेस्टिवल केवल एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे की जो स्पिरिचुअल भावना है वो मिसिंग है। जिस दिन उसकी स्पिरिचुअल भावना सामने आएगी, जिस दिन उस स्पिरिचुअल भावना को साथ लेकर, चाहे वो 150 करोड़ यहाँ के हों, चीन के भी हों और किसी भी देश के हों, मिलकर अगर हम काम करें, साधना करें, और उस मिलित साधना की शक्ति से कॉस्मॉस, प्लैनेटरी सिस्टम और डिफरेंट गैलेक्सीज में मौजूद जो डेविल फोर्स है उसके साथ एक भिड़ंत हो, तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। यही हमेशा से प्रयास रहा है। ये धरती बाय एंड लार्ज कभी देवताओं के पाले में चली जाती है, कभी असुरों के पाले में चली जाती है। 10 अवतार की कथा जो बड़ी चर्चित कथा है उसमें आप देखेंगे हर बार यही बात हुई है। तो हर बार एक अवतार के जरिए उस
हमारी इस पृथ्वी को वहाँ से डेविल के पाले से निकाल कर देवताओं के पाले में लाया गया है, लेकिन फिर डेविल कंट्रोल कर ही लेता है। आज का समय फिर ऐसा ही है। आज के समय में भी डेविल फोर्सेस हावी हैं। डेविल फोर्सेस हमें दिखाई नहीं देते। पहले के डेविल शायद दिखाई देते हो, कथाओं में डेविल के सींग है या अलग चेहरा है, लेकिन आज पूरे विश्व में वाइट कॉलर्ड डेविल्स की तादाद ज़्यादा है। मैं धरती के डेविल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ना भूले हम कि ये वाइट कॉलर्ड डेविल्स भी उस कॉस्मॉस में मौजूद जो रियल डेविल्स हैं, जो आर्च डेविल्स हैं, उनके द्वारा कंट्रोल्ड है। जैसे यक्ष एक डेविल भी माना गया है और एक देवता भी माना गया है। यक्ष यदि जनमानस के कल्याण के लिए धन दे रहा है धरती पे, तो वो देवता के साथ है। लेकिन यक्ष यदि स्वार्थी होकर केवल कुछ लोगों को धन दे रहा है और केवल कुछ लोगों की भलाई हो रही है, संपत्ति कुछ ही जगह इकट्ठी हो रही है, तो यक्ष असुर शक्ति के साथ है। इसी तरह से वेपन्स बनाने वाले असुर हैं। इसी तरह से लोगों के भीतर सुसाइड की टेंडेंसी डेवलप कराने वाले अशुभ शक्तियां हैं। उसी तरह से ग्रीड को डेवलप कराने वाले अनेकों राक्षस हैं जो पूरे मानव समाज को घेरे हैं। तो इसका काउंटर क्या है? इसका काउंटर है नैतिकता और आध्यात्मिकता। देवताओं के जगत में सिद्ध एक दैवी शक्ति है और सिद्ध उन्हीं के पास आते हैं जो साधना में इन्वॉल्व हैं, जो साधना करते हैं। सिद्ध उनकी साधना अच्छी करते हैं। जैसे गंधर्व, हमने नाम सुना है। गंधर्व वो दैवी शक्ति है जो क्लासिकल म्यूजिक के साथ मन को देवताओं के पक्ष में ले जाती है, मन को निर्मल बनाती है, मन को प्योर बनाती है। तो प्योरिटी वाले भी बहुत सारी दैवी शक्तियां हैं जिन्हें हमें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ये काम पहले यज्ञ के माध्यम से भी होता था, बिलीफ ये था, पर धीरे धीरे समय में चेंज आया। लेकिन अब पिछले 100 साल में बहुत से ऐसे गुरु सामने आए हैं, छिपे हुए भी हैं, जो अब डायरेक्ट आपको साधना सिखा रहे हैं अपने अपने आचार्यों के ज़रिए, अपने अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए। और अब समय आ चुका है कि अधिक से अधिक लोग साधना मार्ग पे आएँ, अपने भीतर के राम को जगाएं, अपने भीतर राम राज्य इस्टेब्लिश करें। ये राम राज्य क्या है कि रावण का राज्य है इंद्रिय सुख, रावण का राज्य है भोग में ज़्यादा ऊर्जा लगाना। अशुभ शक्ति हो या आसुरी शक्ति हो या राक्षसी शक्ति हो, वो जो रावण के 10 सिर हैं वो इंद्रियों की बात है। इंद्रियों से सुख लेने का जो प्रयास है, इंद्रियों में सब कुछ ढूंढने की जो कोशिश है, वो राक्षसी वृत्ति है। और आत्मा से संबंध स्थापित करने की जो बात है, वो देवताओं की वृत्ति है। वही है राम की ओर ले चलना। तो राम राज्य यदि हमें अपने वैयक्तिक जीवन में इस्टेब्लिश करना है, तो हमें अपने भीतर के राम को जगाना होगा। राम का दिया अंदर से प्रस्फुटित हो, अंदर से उसका उज्जवल प्रकाश आपके समस्त शरीर, मन, बुद्धि को जगमगाए। यही इस दिवाली में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। यही इस दिवाली में हमारी कामना होनी चाहिए और उस कामना के बाद उसी दिशा में हमारे प्रयास भी होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।